हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं संजीत आपके सामने आया हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग है इन कंटिन्यूएशन टू माय अर्लियर टू ब्लॉग्स दैट हाउ टू रिवाइव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। एंड आई सजेस्टेड इन माय फर्स्ट ब्लॉग देयर आर 5 strategy, and first strategy was definitely like it was a very bold that replacing regional political parties from India, and I shared that blog. अब ये दूसरा जो स्ट्रैटेजी मैंने उसमें लिखा था, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि अ क्लियर नेशनल कोहेसिव नैरेटिव बाय द कांग्रेस पार्टी। अब आप जानना चाहेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। पहले लेट मी से विथ यू द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड क्या है नेशनल नैरेटिव के पीछे। आप लास्ट 10, 15, 20 ईयर से यदि कांग्रेस के एक नैरेटिव को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कांग्रेस पार्टी है कहां, तो आपको कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। जैसे बीजेपी हु इज रूलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लास्ट मोर देन 10 ईयर्स इन इंडिया, उसकी एक आइडियोलॉजी है, उसका एक नैरेटिव है, एंड दैट्स यू कैन से दैट इट्स ओके राइट narrative, right wing narrative. Then there is a left parties which has their own narrative, and that's more of a left. Then there is a Kejriwal who has a narrative going more into socialism, freebies, electricity free, and all these things free. Then there are some parties like Owaisi and other regional parties. They are more of appeasing to a particular community, and that's, you can say that it's appeasement politics, or certain way of minority appeasement politics. But if you think about the Congress party, you would not come to a conclusions कि असल में कांग्रेस की विचारधारा क्या है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए लेट्स गो बैक अराउंड 50-60 years बिफोर, जब कांग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, उसकी नैरेटिव क्या थी। तो एक गांधीयन विचारधारा, नेहरूवियन विचारधारा, इट वॉज अ मिक्स ऑफ, इट वॉज नॉट अ लेफ्ट, इट वॉज नॉट अ राइट लाइक बीजेपी, बट इट वॉज अ सेंटर। सेंटर बोलने का मतलब मेरा ये हुआ, नैरेटिव ये हुआ दैट आज के इस दौर में जब इंडिया में पोलराइज सोसाइटी है, दैट वन इज अ लेफ्ट एंड वन इज एक्सट्रीम राइट, then there is need to be a balance. And वो balance क्या होगा? There are 5 ways I think that Congress could build up the cohesive national narrative, and those narrative will be on the basis of 5 pillars. अब वो 5 pillars क्या है? पहला, in my understanding, that the Gandhian philosophy, go to the Gandhian philosophy. Gandhian philosophy was combination of various things where they are covering everyone, that like right, like Sardar Vallabhbhai Patel, Ambedkarite, then left, everyone. So this is one of the very, very core principle of the Congressian narrative. Second is, of course, is the mix of Ambedkarite, because you would see that in majority parts of India, especially in regional parties में, वैसी पार्टियां जो एक दलित कम्युनिटी को लेकर के राजनीति करती थी, उसमें उसका काफी ही वीकनिंग हुआ है। कांग्रेस कुड ब्रिंग दोज philosophy, some of the philosophy, not all the philosophy, and put this as a cohesive narrative for the national election and the state election. Then I would say that one of the most important part is that the balanced economic policies. So you have many things to say against बीजेपी। आप बीजेपी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि नहीं, बीजेपी कुछ पूंजीपतियों को लेकर के है, या वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को देखती है, वो फार्मर्स को नहीं देखती है, गरीबों को नहीं देखती है। और एक दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी का फिलॉसफी है कि वो सारे चीज फ्रीवीज करने की बातें करते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि कांग्रेस खुद के लिए एक स्पेस क्रिएट करना चाहती है, तो ना वो फुल्ली बीजेपी के पॉलिसीज को फॉलो करे, और न पूरी तरीके से केजरीवाल के पॉलिसीज को फॉलो करे। कुछ अच्छी बातों को यहां से निकाले, कुछ अच्छी बातों को यहां से निकाले, और एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नैरेटिव डेवलप करे जो इंडिया का एक जो बड़ा तबका है, स्पेशली जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनमें एक अपील आए। द रीजन इज, सपोज बीजेपी को भी 40% वोट मिले हैं, ठीक है, बट अगेन दी 60% जो वोटर हैं, उसमें सिर्फ 60% वोटर में कोई एक तबका कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहा है। तो उन्हें कुछ थोड़ी सी वोटर्स को इन 4-5 प्रिंसिपल के लोगों से लेना पड़ेगा, राइट से, अंबेडकराइट से, देन फ्रीवीज वाले से, देन अपीजमेंट वाले से, एंड देन दे कैन अपील टू अ सर्टेन वोटर who could be asset for the Congress party other than the 19% vote what they are getting. क्योंकि ये लास्ट 2 इलेक्शन से जो मैं कई बार बोलता हूं कि 19-20% वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के फिक्स हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स एन एसेट एंड दैट्स एडवांटेज। But to make these 19% to at least more than 30-35%, or around 30-32%, where Congress will be in a position to fight with the BJP
और कांग्रेस विल बी इन अ पोजीशन टू रिप्लेस रीजनल पार्टीज. उन्हें ये 10-12% का एडिशनल अट्रैक्शन चाहिए, एडिशन चाहिए, और ये एडिशन एक प्रॉपर नैरेटिव बनाने पे ही आ सकता है. बिकॉज अदरवाइज ना आप कैडर को एक्साइट कर सकते हो, ना लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, ना लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, और स्पेशली यंग जनरेशंस को यदि आप ऑप्शंस, एक अच्छी ऑप्शंस नहीं दे रहे हो जिसमें उसके भी एस्पिरेशंस का ख्याल रखा गया हो, देन डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू द कांग्रेस. सो in my understanding that these 3-4 factors, including the inclusive politics where you are taking everyone along, whether it's a majority community, minority community, everyone along, आप सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में आप एक बड़ा तबका जो मेजोरिटी कम्युनिटी का है आप उसको भी unhappy नहीं कर सकते हो. Otherwise you are going to be in a disadvantaged position for a long period of time. So these are the 4-5 specific pillars I believe where Congress could build up their national cohesive narrative, which could help them to reinvent, reimagine Congress party, which will have a potential to fight with the BJP and definitely create a space in a place of a regional parties. आपको मेरा ये राय कैसा लगा? If you are agree with these thoughts, I would be happy if you can say agree. If you have a different opinion or thoughts in regards to this national cohesive narrative which could be built by Congress, please share your comments. And if you like my content, please like, share and subscribe to the channel. Till the time, thank you so much and please keep watching.